उसके बाद देखेंगे। ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये इसके ना क्वेश्चंस किए थे मैंने भी पहले, बट है ना इसके क्वेश्चन थोड़े से अजीब से हैं लगभग इस पेपर के। एक बार देख लो। अब हमने ये बोला था एक बड़ा सर्कल है, और एक ये छोटा सर्कल, और ये एक छोटा सर्कल। ये 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 एंगल था हमारा 2 पाई बाय n। और ये O है, ये A है, ये B। ओ ए की लेंथ हो गई हमारी r प्लस स्मॉल आर। ओ बी की लेंथ हो गई हमारी r प्लस स्मॉल आर। तो ए बी की लेंथ हो गई हमारी 2 स्मॉल आर। एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए बराबर होंगे। तो दैट इज इक्वलेंट टू 180 माइनस 2 पाई बाय n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 माइनस पाई बाय n। ठीक है, ये बात समझ आ गई थी बच्चे? यस सर। यस। अच्छा, अब इसमें साइन फॉर्मूला लगा देते हैं। ओ बी अपॉन एंगल हो गया साइन 90 माइनस पाई बाय n इक्वल्स टू ओ बी हो गया ए बी अपॉन साइन 2 पाई बाय। ये देखना, ये ठीक है बात? ठीक है। व्हाट इज ओ बी? यस ओ सर। बी कितना है? आर आर प्लस प्लस, स्मॉल आर। स्मॉल आर। ये कॉस पाई बाय n इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? ए सर बी ये है 2 r हो टू जाएगा। स्मॉल आर साइन 2 पाई बाय n को लिखते हैं 2 sin पाई बाय n इंटू कॉस पाई बाय n। कॉस पाई बाय n कैंसिल आउट। तो ये हो गया हमारा आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आर कॉसेक पाई बाय n। तो आर कॉसेक पाई बाय n -1 इज इक्वल्स टू आर। मेरे हिसाब से रिलेशन निकल चुका है। अब n की वैल्यू आपको डाल के चेक कर। कोई दिक्कत है हिमांक? नो सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब एक बार ये ना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लें। कुछ जो पहले है ना थोड़े से आसान ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट फिर देखेंगे बात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, और थोड़े से ना आप डिस्कस कर सकते हो इसलिए। 12th ना। हाँ, अब चलो, अब इसके हिंट चाहिए मुझे। इसके हिंट बताओ कि कैसे कैसे सर कर। मैं बताऊं? तू बताएगा? और कौन कौन बता सकता है जिसके हिंट इसके? और कौन कौन हैंड रेज कर दो, कुछ बता दो, या तो वर्बली बोल दो। चलो, अब चलो तुम ही बोलो एक बारी 18th क्वेश्चन। सर इसमें जो n है ना उसको टोटली n टर्म्स होंगी तो उसमें 1 1 बांट देंगे, तो उसके बाद ये बन जाएगा 16 + 9n/4n + 3n² और फिर आगे ऐसी 32 एक + मिनट, एक 9n/। बच्चे बच्चे, सुन। एक बारी बोल दे, एन को क्या किया तूने? सर ये जो पीछे ना सर n को छोड़ के जो टर्म्स है ना वो टोटल n टर्म्स हैं, तो मैंने n को एन वन टर्म्स वन है। सब में एक एक मिनट, एक बांट एक दिया। मिनट रुक जाते। एक मिनट, एन कैसे टर्म्स हैं ये बता दे बस कुछ। सर वो जो लास्ट में नीचे 7n² है, मतलब 4n इंटू में n प्लस 3n² होगा, तो 4n² बिल्कुल प्लस बिल्कुल, 3n² है। अब ठीक है मेरे लिए। यानी टोटल कितनी टर्म्स हो गई? एन टर्म्स हो गई n टर्म्स। हमारे पास। सही है, यहां से यहां। चल, तो सब में अब सर 1 1 बांट एन देंगे। टर्म्स, सब में एन में वन 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 बांट दे। सर जो अच्छा, क्यों स्टार्टिंग में n बांटे? लिखा है ना, हाँ, वो सर वन वो वन जो थ्री बांट दे, एन क्यों स्क्वायर है, बांट दे? सर वो थ्री एन थ्री स्क्वायर जो एन दिक्कत स्क्वायर करेगा वो कट जाएगा। ऊपर अच्छा, सर थ्री जो एन स्क्वायर जो न्यूमरेटर। दिक्कत कर रहा है।
वो कट अच्छा चलो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बार देख लेते, ठीक है। ये बोल रहा है बच्चा कि है ना 16 + 5n -3n² पहली टर्म देख लेते हैं। 4n + 3n² + 1। तो ये टर्म कितनी आएगी, नीचे आएगा 4n + 3n²। और ऊपर क्या आएगा, 3n² कट जाएगा, 16 16 + 9n 9n। आ जाएगा। ठीक यस है, सर। चलो मैंने मान ली। दूसरी टर्म क्या आएगी फिर? 32 + 9n अपॉन 8n + एक 3n मिनट, स्क्वायर। 32 + 9 यस सर। अपॉन 4n + 8n 3n प्लस स्क्वायर + 3n स्क्वायर। और थर्ड टर्म क्या आएगी, जल्दी बोल दे। 48 फोर्टी + एट प्लस 9n। नाइन एन यस हाँ सर। ये आएगी अपॉन अपॉन 12 12n एन प्लस। 3n स्क्वायर। वेरी गुड, अब लास्ट एन टर्म्स तक है। अब इसमें यस अगर सर। देखा जाए तो जो चीज वेरी कर रही है वो ये है, 4n 8n 12n और और ऊपर 16 से 16। 32 48। तो यस सर। मैं लिखता हूँ 16 × R, जनरल टर्म 16 × R + 9n अपॉन अपॉन 4 × Rn 4n × R + 3n² स्क्वायर। समेशन R = 1 to n। हाँ या ना? यस सर। यस सर। नीचे से n² कॉमन ले लो, ऊपर से n कॉमन ले लो। तो ये यस आ सर। जाएगा 16 R/n R/n प्लस + 9। 9। और नीचे आ जाएगा 4R/n + 3। और 1/n बाहर चल, ऊपर से n², ऊपर से n आया था, नीचे से n² आया तो 1/n। ठीक है, लिमिट r की वेरी कर रही थी, R = 1 to n, तो इसलिए 1/n को बाहर लिखते हैं। तो दैट मीन्स द क्वेश्चन इज, अगर मैं बोल दूं इसे x = R/n पुट करते हैं, तो जीरो तो टू 16x वन + लिमिट ऐसे 9 हो समझो, जाएगा। 16x + 9 9। अपॉन 4x + 3, है ना? यस सर। और dx, मेरे को नहीं लगता इसको इंटीग्रेशन करने में किसी को दिक्कत है। नो सर। क्रिश इसे बात 4 × क्लियर है? 4x + 3 लिख देंगे। यस वो सर। जो भी लिख, समझ आ गई बात? यस सर। दिक्कत तो नहीं? नहीं। चल अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेगा, पहले एक बार देखेंगे फिर डिस्कस करते हैं, कौन करेगा। चल अब क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। हिमांग पढ़। Yes, sir. Suppose that box 1 contains 8 red, 3 blue, and 5 green balls. Box 2 contains 24 and 9 blue, 15 green. Box 3, 1 हम्म, blue, 12 green, 3 yellow. And box 4, 10 green, 10, 6, 16 orange, and 6 white. A ball is ठीक chosen है। randomly from box 1. Call this ball हम्म, B. If B is red, then a ball is chosen randomly from box 2. If B is blue, then a box is chosen randomly from box 3. And if B is green, then a ball is chosen randomly from box 4. The conditional probability of the event one of the chosen balls is white, given that the event at least one of the chosen balls is green, has happened, is equal to. चल कौन बताएगा, किसका क्वेश्चन है वैसे, ये टॉपिक कौन से टॉपिक का है, जो देखने से समझ आ रहा है कौन से टॉपिक का है? So लग तो सो normal कंडीशनल conditional probability प्रोबेबिलिटी का का हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कौन से टॉपिक, बेस थ्योरम का ना? यही है ना, बेस थ्योरम का ही है ना? यस सर। तो मतलब जरूरी नहीं है, अगर बॉक्स वन में अगर ग्रीन आ गया तो नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी तो हो सकता है। चलो देखते हैं, अब अच्छा देखते हाँ, हैं। वो उसी का होगा। अच्छा, यस यस। है ना, इट इज फाउंड टू भी लिखा है ना, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को ये पता रहना चाहिए कि ना क्वेश्चन किस तरीके से ट्राई करना है। अच्छा, अब इसके लिए हम ये बोलते हैं, ए बॉल इज चूजन रेंडमली फ्रॉम बॉक्स 1। बॉक्स 1 से एक बॉल चूज की, ठीक है। इफ बी इज रेड बॉल, उसको नाम दिया है बी। बी इज अगर रेड बॉल है, तो क्या बोला है, अगर रेड बॉल है तो क्या करते हैं, बोलो हिमांग। सर रेड बॉल होगी तो सर फिर हम रेड बॉल है तो बॉक्स 2 में से बॉल बॉक्स टू उठाएंगे। चलेंगे।
बॉक्स टू में सेकंड सेम बॉक्स है। को लेंगे, ठीक है। यस सर। और इफ बी, अगर सेकंड बॉक्स से, ठीक है, इफ बी इज ब्लू, बी अगर ब्लू है तो क्या करेंगे? बॉक्स थ्री। बॉक्स थ्री को चूज कर दिया, और क्या करेंगे? बस बॉक्स ग्रीन। थ्री को चूज करेंगे, यही बोला है। यस सर, यस सर। एंड इफ बी इज ग्रीन, बी अगर ग्रीन है तो हम क्या करते तो हैं, जल्दी बॉक्स फोर बताओ। लेते हैं। बॉक्स फोर। क्या करते हैं? बॉक्स फोर को चूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां यस तक तो सर। बात क्लियर है। अच्छा, यस द सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट। एक बॉल जो चूज कर दी गई है वो क्या है? वाइट। वाइट है, ठीक है। वाइट का ही लास्ट बॉक्स में है। गिवन दैट, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चूजन बॉल वाइट होनी चाहिए। चूजन बॉल क्या होनी चाहिए? वाइट। वाइट होनी चाहिए। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन का मतलब क्या हुआ? ग्रीन। बोलो। सर कम से कम तो एक ग्रीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी हो जाए। हाँ, हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, यानी ग्रीन कितनी हो सकती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमें निकालनी है वाइट की प्रोबेबिलिटी, यही बोला ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और इसमें भी वाइट की, इसमें भी वाइट की, ठीक है ना। यस सर। अब बताओ कैसे करना है, बताओ। सर ऊपर तो वो आ जाएगा कि क्योंकि सिर्फ वाइट लास्ट में है, तो बॉक्स 1 से हमने ग्रीन उठा लिया और बॉक्स 4 से हमने वाइट उठा लिया, और डिवाइड बाय कर देंगे जितने केस पॉसिबल होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। तो पहले की बॉक्स 1 से रेड उठा ले और पहले तो बॉक्स 2 से ग्रीन। पहले तो ये निकाल दो ना। पहले तो वो निकाल दो कि मेरे हिसाब से वो क्या था, गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द वन ऑफ द चूजन बॉल चूजन इज बॉल इज ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हम्म। बताओ कैसे यस करेंगे। सर। सर तो बॉक्स तो 1 से रेड उठा लिया, बॉक्स 2 से ग्रीन, फिर एक बार तो बॉक्स 1 से फाइव ब्लू फाइव उठा ले, टोटल प्लस। बॉक्स वन से रेड उठा लिया, उससे ग्रीन उठा बॉक्स लिया, 2 से चलो। ग्रीन। फिर एक केस हो जाएगा कि बॉक्स 1 से हमने ब्लू उठा बॉ- लिया और बॉक्स 3 से ग्रीन। हाँ, तो सोच के बोल अब। तो डायरेक्ट वन और सर माइनस जो ग्रीन नहीं है वो वाले केस रख लेंगे ना। अब जो वन माइनस ग्रीन नहीं है वो वाले चलो, केस। तो मैं ना, इसको 2 मिनट ट्राई करो, सारे अपनी कॉपी में ट्राई। जो कोई आंसर जिसका निकलेगा वो बोलो, सर ठीक है। मेरा हो पहले गया, दो मैंने मिनट कर ट्राई। लिया। तूने कर लिया? तेरा यस आंसर सर। क्या आ रहा है? सर इसका 5/52। 5/52 आ रहा है, मैच कर रहा है। यस सर। चल, अभी रुक जा, एक बार 1 मिनट के लिए सबको ट्राई करने दे पहले, ओके सर। ठीक है। एक बार सारे ट्राई कर लेना तो थोड़ा सा ठीक लगे। अर्शी बच्चे ट्राई कर रही है।
ट्राई किया? चलो एक बारी शिवम बोलेगा। सर बोलूं? शिवम केस बोले, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ शिवम। शिवम, हाँ केस बोल पहला। सर पहले मतलब मेरे को ये पहला। बता, पहले मेरे को ये बता, एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। धीरे धीरे बोलियो। ओके सर। सर केस बताऊं या सीधा मतलब कैसे होगा? मतलब केस वैल्यूज बता, बोलते केस जाऊं? बता, केस केस नहीं, केस बता ना, ताकि सबको समझ आए ना बच्चे, जो आप बोल रहे हो वही बोलेंगे। यस सर। सर कि हाँ मतलब बोल। पहले हमने बॉक्स 1 से रेड बॉल उठा ली, और बॉक्स फिर वन बॉक्स, से, अरे एक मिनट एक मिनट, बॉक्स वन से रेड बॉल उठा ली, वन से, ठीक है। और ठीक बॉक्स है 2 से फिर। हमने बॉक्स 2 से हमने फिर ग्रीन उठा ली इसलिए। अच्छा, बॉक्स वन से रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 8/16। ठीक है, और ग्रीन उठाने की सेकंड बैग से क्या है? 15/48। 15/48। ये बात खत्म। ग्रीन निकल गई। यस। अब फर्स्ट बैग से कौन सी निकाली? ब्लू। दूसरा केस। यस ब्लू सर। निकाली, अब की प्रोबेबिलिटी, और फिर ग्रीन की, ब्लू की बोल। 3/16 3/16 इंटू इंटू 12/16। 12/16। 16। हाँ सेकंड, हाँ थर्ड बैग से हो गई। और थर्ड बैग से क्या है? थर्ड सर अब केस क्या है? थर्ड केस हो जाएगा कि बॉक्स 1 से तो ग्रीन उठा ली। बॉक्स वन से फाइव ग्रीन बाई उठा ली, अगर बॉक्स वन से ग्रीन उठा ली, और नेक्स्ट से क्या उठाया फिर? सर बॉक्स 4 से हम ग्रीन भी उठा सकते हैं, ऑरेंज भी और वाइट भी। तो फिर अंदर मल्टीप्लाई में प्लस में लिखते चलेंगे ना। 5/16 इंटू में 10/32 प्लस 16 बाई थर्टी यानी टू और। एनी वन। यस सर, कोई सी भी उठा सकते हैं। एक मिनट रुक जा, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? सर ग्रीन की हो जाएगी, बॉक्स 1 से तो होगी 5/16। इनटू शायद फिर वन लिख दूं, कुछ भी उठा लो। यस सर। हाँ, 1 हो जाएगी। यही यही लिखना चाहिए ना, है ना? यस सर। और ऊपर कौन सा केस आएगा? सर कि वाइट भी उठाई जा रही है और साथ ही साथ ग्रीन भी हो, तो बॉक्स 1 से ग्रीन उठा लिया और बॉक्स 4 से वाइट उठा लिया, तो 5/16 इंटू 6/32। 5/16 इंटू 6/32। क्या लिखना है जो तू बोल रहा है ऊपर, उसके हिसाब से ग्रीन निकालने की, एक एटलीस्ट वन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये है 8/16 इंटू 15/48। सही है? प्लस यस सर। 3/16 इंटू 12/16, 16। प्लस और 5/16। 5/16 इंटू वन। ये आ गई तेरी एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल। यस सर। ऊपर आएगी कि एग्जैक्टली exactly क्या होनी चाहिए? वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट। वन ऑफ द चूजन बॉल इज, वाइट। पहले केस में वाइट नहीं है, दूसरे केस में वाइट नहीं है, तीसरे केस में ग्रीन के साथ एक वाइट आ सकता है ना? यस सर। यस सर, तो वहां से आ जाएगा ग्रीन, 5/16। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 5/16 इंटू वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/32। 6/30। दिस इज द आंसर। नहीं तो अगर वन से अगर किसी को नहीं समझ आया तो वहां पे 5/16 बाय क्या लिख दोगे? 32 प्लस, दूसरा केस क्या है? 16/32 प्लस 6/32। ये पांच केसेस बनेंगे टोटल, पांच में से एक फेवरेबल है, ये वाला 5/16 इंटू 6/32। कोई डाउट है हिमांश? नो सर। तो ये बेस थ्योरम तो नहीं लगा ना, ये तो मतलब नॉर्मल कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगी है ना? वैसे तो ये क्योंकि टोटल बेस थ्योरम क्या फॉर्मूला हाँ, होता है? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, वही तो लिखा है। नहीं उसमें तो हम वही करते हैं ना कि नीचे भी तो फिर मतलब इवेंट ऑफ वाइट हैपनिंग वाला ऐसे होता है ना उसमें तो। नहीं, वो तो इसमें नहीं जो हुआ ना? गिवन है, हाँ थोड़ा सा अलग, वो तो थोड़ा नहीं। सा अलग है, बट नीचे वाली ही प्रोबेबिलिटी लिखी हो। ओके। ठीक है अर्शी, बच्चे बात क्लियर है कि दोबारा बोल रहा है मैंने? आ गया? चल, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण समझ आ गया था? यस सर।
अब ये एक्सपेक्ट करता हूँ शिवम के अलावा कोई भी 16 क्वेश्चन वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्या एम क्या बोल रखा है 1/2 अगर बाहर ले लूं तो मेरा 5 5 3 3 -3 -1। अब मेरे को एम की बार 2022 चाहिए। एम स्क्वायर एक बारी देख लो और एम क्यूब देख लो कितना आ रहा है, उसके बाद देख लेंगे नहीं तो। ठीक है, हमें एम की वैल्यू निकालनी है यस ना, ट्राई कर सकते हो ना। यस सर। हाँ बोलो ट्राई करके। एम स्क्वायर कितना आ रहा है? बोलो जल्दी। सर पहला हो जाएगा 16, हाँ दूसरा। 12, हाँ नेक्स्ट। -12 -12 आ रहा है। नेक्स्ट। और फिर -8। -8। ये इसका इससे कोई रिलेशन बन रहा है एम स्क्वायर का इससे? बेसिकली फिगर सिमेट्रिकल है। हाँ सर, जो मतलब A12 होगा वो A21 हो जा रहा है नेगेटिव के साथ। नहीं, A12 A21 के साथ नेगेटिव के साथ हो जा रहा है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अब इसका मतलब कोई चॉइसेस एलिमिनेट हो सकती है? नहीं, पहले अब एक बार अब ये बताओ कुछ और हो सकता हो। अर्शी बच्चे ट्राई कर। सर एम क्यूब निकालने का तो हो सकता है पैटर्न मिल जाए, वो देखते हैं। तो एम क्यूब निकाल और मेरे को बता क्या आ रहा है पैटर्न में। मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, बिना उसके नहीं होंगे। सोचना है, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ 5-5 मिनट का। कोई और बता सकता है, क्वेश्चन बता सकता है? सर एम क्यूब निकाल के पैटर्न देख रहा हूँ, अभी निकाल रहा हूँ। हाँ निकाल, जल्दी जल्दी निकाल, देखते हैं कि क्या पैटर्न बनता है, उसके बाद बोलो ठीक है। यस सर। नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। देखो कुछ बनाओ। सर A12 और A21 एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब बी ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तो ठीक है। वो क्या फिर क्या लेकिन वो क्या? सब A12 और A21 एक दूसरे के अपोजिट साइन में आ रहे हैं, लेकिन वो चारों में ही है लेकिन। हाँ और कुछ सोच। पहले एम क्यूब निकालेगा तभी पता लगेगा, एम क्यूब M4 तक निकालेगा तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगने वाला। सर क्यू में तो ये आ रहा है 1/8, अंदर आ रहा है 44, 36, -36 और -24। बोलियो एक बारी। 1/8 मत बोल, 44/। 8 हो जाएगा, फोर्टी कितना फोर हो बाई गया? एट से नहीं, 11 बाय वो हो जाएगा 2। आगे। फिर 36, 9/2।
नेक्स्ट। -9/2। हम्म और सर फिर हो जाएगा ये -3। पहली टर्म देखता जा सबकी। एम की पहली टर्म क्या है? ये वाली 5/2। यस सर। एम स्क्वायर की पहली टर्म क्या है? 4 हो जाएगी। एम क्यूब की क्या है? 11/2। कॉमन डिफरेंस देख दोनों का क्या आ रहा है? तो 3/2 आ रहा है। दोनों वहां का से बन कॉमन डिफरेंस जाएगा। 3/2 आ रहा यस सर। है। इसकी एन टर्म निकल जाएगी। 82022 निकाल लेंगे यहाँ से। निकल जाएगा ना। यस सर। और दूसरे की टर्म देख। 3/, 2 और माइनस। दूसरा 3/2। एम सर दूसरा स्क्वायर 3 हो कितना? जाएगा। 3। दूसरा 3 है। तीसरा 9/2। इसमें भी देख कॉमन डिफरेंस। 3/2 ही आ रहा है। मेरे को लग रहा वही है। 3/2 आ रहा हम्म। है। दो टर्म्स हम्म। पता लग गई ना। दो टर्म्स से पता लगा ले आंसर जल्दी। इस क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक तो थी नहीं, ये तो समझ आ ही रहा था। एम 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 स्क्वायर एम क्यूब भी निकालना है शायद, है ना। यस सर। आंसर बोलो। सर ऑप्शन ए और बी में से होगा पहली टर्म, क्योंकि 3034 आ रही है। हम्म और दूसरी टर्म? सर वो निकाल रहा हूँ मैं बस। पॉजिटिव ही रहनी चाहिए ना। सर 8 यस होगा। सर। ए हो जाएगा इसलिए। सर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हिमांग। यस सर, 8 होगा। अर्शी। ऑप्शन ए ठीक है। यस सर। कृष्ण। यस सर। समझ आ गया है? यस सर। चल एक बारी थोड़ा सा जल्दी इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? पढ़ो कृष्ण, तुम पढ़ो। कृष्ण बच्चे पढ़ दे। Consider four boxes. When each box contains three red balls and two blue balls, assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from the four boxes so that from each box at least one red ball and one blue ball are chosen? बता। अब बताओ सोच के किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। हर एक बैग से क्या क्या निकाला है? सर कम से कम एक रेड और कम एक भी। एक एक रेड और एक। एटलीस्ट वन रेड और वन ब्लू। अब सोचो क्या बन सकते हैं कैसे। हर एक बैग से एक वो तो निकलना ही निकलना है। यानी अगर मैं 4 बॉक्स बनाऊं, सर चारों से पहले एक एक रेड निकाल देंगे और एक एक ब्लू। एक रेड और एक ब्लू निकाल, बची कितनी बॉल? सर अब बच जाएंगी 4 दूनी 8। वो 2 और बॉल बच निकालना है। जाएंगी सर। अब वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी, दोनों रेड दोनों ब्लू। हाँ ये केसेस बनेंगे। यस सर। सोच सकते हैं। सर नहीं, सर एटलीस्ट वन रेड बॉल है ना खाली, तो लेकिन ब्लू तो एक ही है ना। प्लीज या क्या ब्लू बोला? भी एटलीस्ट। सर ब्लू भी एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं वन है। रेड बॉल एंड वन ब्लू बॉल। नहीं मेरे को लगता है दोनों ही एटलीस्ट बोले शायद। एक बार सोच के बताओ बच्चे। बोलो।
मेरे हिसाब से एटलीस्ट दोनों में हो गया। ओके सर। टोटल कितने बैग हैं? सर 4 है। 4। अब 4 में से पहला केस क्या बना रहे हो? सर ऐसे कर सकते हैं कि मतलब पहले में से पहले हमने रेड ले लिया, फिर तीनों में से किसी में से भी एक में से ब्लू ले लेंगे। देखो एक केस तो ये हो गया, 3 3 2 2। समझ आ गई बात? हम्म। इसमें से 3 यस बॉल सर। निकाली, इसमें से 2। और कोई केस हो सकता है? बताओ। और हो सकता है सर 4। 4 4 2 2। अब इसके टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? ऐसे बन सकता है ना, 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4। 4 केसेस बन सकते हैं ना इसके। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे ही इसके भी कितने बन सकते हैं? 6 केसेस बन सकते होंगे इसके। देखो एक बारी। 4 फैक्टोरियल बाय 4। 2 फैक्टर यस सर। है ना? हाँ सर, 6 बन अब मेरे जाएगा, को 6 केस बनेंगे। अब मेरे को एक बार जल्दी से आंसर बता। बताओ निकल जाएगा आंसर कि नहीं? यस सर, कर रहा हूँ सर। कर रहा है? अर्शी हो जाएगा कि नहीं? ट्राई करो हिमांश, ट्राई कर जल्दी, सारे ट्राई करेंगे। सर ए है। ए है? यस सर। एक मिनट देखते हैं। ये इसके यही केसेस बनेंगे, देखना एक मिनट। इस बैग के अगर केस बनेगा यही बनेगा, इसका होल स्क्वायर। यस सर। है ना? 3C2 × 2C1, 2C2 इस बैग में से बॉल को चूज करने के लिए, इस बैग में से चूज करने के होल स्क्वायर लगा दिया। और इसमें 3C1 इंटू कितना, 2C1, ए का होल स्क्वायर। ये देखना एक बार, ये सही है कि गलत है? यस सर, हिमांश, सही है। यस सर। दूसरा केस बना लोगे?
दूसरा केस बना लोगे कि नहीं? अच्छा क्रिश, Yes, sir. आंसर Yes, कैसे sir. बोला था? क्रिश आंसर बताओ। सर ऐसे ही सर दूसरा केस बन जाएगा, हाँ उसमें फिर दो आएंगे, उन दोनों केस में प्लस करने जब ये आ रहा है। अच्छा, उससे आंसर आ रहा है। यस सर। सारे बच्चे ट्राई कर सकते हैं ना इसको? यस सर। ठीक है, एक बार ऊपर वाला 14 क्वेश्चन देखेंगे। कैसे करेंगे इसे? सर पहले इसमें इंटीग्रेशन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग जाएगा इन वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह बिल्कुल। करके वो निकाल लेंगे, इसकी इक्वेशन आ हम्म, जाएगी। सर वहां से इक्वेशन उसका आ जो जाएगी। डिफरेंस, यस सर, उसका सर उसका जो डेरिवेटिव उसका होगा कांस्टेंट मतलब, उसका कांस्टेंट भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। यस सर। यानी वाई की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद क्या चेक करना होगा? सर कि मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग। सर वो दोनों में से कुछ नहीं होगा, हम्म, क्योंकि उसमें नेगेटिव वो जो उसमें कॉस और साइन में टर्म्स आएंगी, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करती है, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। तो ना वो इंक्रीजिंग होगा ना वो हम्म, डिक्रीजिंग होगा। चलो ठीक है। और और सर पीरियोडिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ई की पावर एक्स वाली एक टर्म आएंगी, तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। चलो, अच्छा चलो ठीक है, एक बारी करके देखो, करके देखो, सारे सारे करके देखो। अर्शी बच्चे, बात क्लियर है ये? यस सर। हाँ कर, एक बारी कर। इसके बाद शायद मेरे को लगता है एक ही क्वेश्चन रह गया है शायद। यस सर। ठीक है, अगर नहीं होता क्लास डिसकंटिन्यू हो जाती है, फिर बाद में ही क्लास होगी। 2021 का पेपर आज ट्राई करेंगे, शायद शाम को ट्राई करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 के जो दोनों पेपर्स हैं वो मेरे को इंडिविजुअली सॉल्व करके भेजेंगे। ओके सर। ठीक है, ग्रुप पे डाला, मैथ वाले ग्रुप पे डाला, सॉल्व कर। और ये क्या था शिवम, तेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई नहीं अभी तक पूरी? सर बस वो लास्ट का दो रह रहा है, मैं आज कोशिश करूंगा, आज पूरी हो जाएगी। वो थोड़ा उसमें स्ट्रेट लाइन में टाइम लग गया था सर। कर ले बच्चे, थोड़ा जल्दी कर ले। यस सर। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ना हिमांग, हो सकता है कि नहीं ये वाला? यस सर हो गया। Yes, ये वाला हो जाएगा। चलो ऐसा करो, ये पहले ट्राई कर लो, ये और इससे पहले वाला ट्राई कर लो, उसके बाद बाद में ही लेंगे क्लास, ठीक है? Yes, sir. और ट्राई करो बच्चे, अपने आप ट्राई करो, पेपर तभी सॉल्व होता है जब अपने आप ट्राई किया जाता है।